तमिलनाडु सरकार ने भाषा को लेकर केंद्र के साथ बढ़ते विवाद के बीच वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट के लोगों में भारतीय रुपए के देवनागरी लिपि वाले प्रतीक चिन्ह की जगह एक तमिल अक्षर का इस्तेमाल किया है। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रुपए के चिन्ह को पूर्व की कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के समय लागू किया गया था। उस समय आखिर डीएमके सरकार ने क्यों विरोध नहीं किया था? यह एक खतरनाक मानसिकता का संकेत है जो भारतीय एकता को कमजोर करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने डीएमके सरकार को खूब सुनाया। वित्त मंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि डीएमके सरकार ने कथित तौर पर तमिलनाडु बजट 2025-26 के दस्तावेजों से आधिकारिक रुपया प्रतीक हटा दिया है, जिसे कल पेश किया जाएगा। अगर डीएमके को रुपए से दिक्कत है तो उसने 2010 में इसका विरोध क्यों नहीं किया, जब इसे आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के तहत अपनाया गया था। उस समय जब डीएमके केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा थी। विडंबना यह है कि रुपये को डीएमके के पूर्व विधायक एन धर्मलिंगम के बेटे टीडी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। अब इसे मिटाकर डीएमके न केवल एक राष्ट्रीय प्रतीक को खारिज कर रही है, बल्कि एक तमिल युवा के रचनात्मक योगदान की भी पूरी तरह से अवहेलना कर रही है। निर्मला सीतारमण ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, इसके अलावा तमिल शब्द रुपई की जड़ें संस्कृत शब्द रुपया में गहरी है, जिसका अर्थ है गड़ा हुआ चांदी या चांदी का सिक्का। यह शब्द तमिल व्यापार और साहित्य में सदियों से गूंजता रहा है और आज भी रुपई तमिलनाडु और श्रीलंका में मुद्रा का नाम बना हुआ है। वास्तव में इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, सेलेश और श्रीलंका सहित कई देश आधिकारिक तौर पर रुपया या इसके समतुल्य व्युत्पन्न को अपनी मुद्रा के नाम के रूप में उपयोग करते हैं। रुपये का प्रतीक रुपया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी तरह से पहचाना जाता है और वैश्विक वित्तीय लेन देन में भारत की एक दृश्यमान पहचान के रूप में काम करता है। ऐसे समय में जब भारत यूपीआई का उपयोग करके सीमा पार भुगतान पर जोर दे रहा है, क्या हमें वास्तव में अपने स्वयं के राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक को कमतर रखना चाहिए? वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी संविधान के तहत हमारे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं। राज्य बजट दस्तावेजों से रुपए जैसे राष्ट्रीय प्रतीक को हटाना उसी शपथ के खिलाफ है जो राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता को कमजोर करता है। यह महज प्रतीकात्मकता से कहीं अधिक है। यह एक खतरनाक मानसिकता का संकेत देता है जो भारतीय एकता को कमजोर करता है और क्षेत्रीय गौरव के बहाने अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को खारिज करने के बाद उत्पन्न राजनीतिक विवाद के बीच राज्य में डीएमके की अगुवाई वाली सरकार ने यह कदम उठाया है, जिस पर बवाल बढ़ गया है। आपको बता दें कि यह मुद्दा डीएमके की अगुवाई वाली तमिलनाडु सरकार और केंद्र की भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के बीच भाषा विवाद को लेकर पैदा हुआ है। डीएमके ने तर्क दिया है कि केंद्र नई शिक्षा नीति में 3 भाषा वाले फॉर्मूल के कार्यान्वयन के जरिए तमिलनाडु पर हिंदी थोपना चाहती है और जोर देकर कहा कि राज्य में उसकी सरकार इसका पालन नहीं करेगी, बल्कि तमिल और अंग्रेजी की अपनी दशकों पुरानी 2 भाषा नीति पर ही टिकी रहेगी। नई शिक्षा नीति 2020 में 3 भाषा फॉर्मूला की सिफारिश है कि छात्र 3 भाषाएं सीखें, जिनमें से कम 2 भारत की मूल भाषा होनी चाहिए। इसमें हिंदी का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। यह फॉर्मूला सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर लागू होता है, जिससे राज्यों को बिना किसी थोपे भाषा को छूट मिलती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।